केंद्र बजट 100% FDI होने पर तमाम जो नेता है उनके द्वारा रात भर पैदल मार्च निकाला गया। आपको बता दें कि इस चीजों को लेकर के इनका लगातार विरोध प्रदर्शन रहा है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए FDI नेता है। आइए हम जानते हैं क्या कहेंगे। केंद्र की मोदी सरकार जो बजट लेकर के आई है वह बजट जन विरोधी बजट है। इस बजट से महंगाई बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में एक भी बढ़ोतरी नहीं किया। न तो नरेगा मजदूरों के मजदूरी की बढ़ोतरी हुआ है, न महिलाओं के अधिकार में बढ़ोतरी हुआ है। और 100% FDI आकर के देश के जो पैसा है, देश के जो राशि की जो पैसा है वह भी असुरक्षित हो गया। विदेशों की में जो है तो विदेशी पैसा जो देश के अंदर आ रहा है उससे हमारा जो GDP घटता जाएगा। इसीलिए हमारा मांग है कि हमारा 8 जो अमेंडमेंट है वो हमारा अमेंडमेंट को सरकार माने और वह मान करके जो है से संशोधित बजट जो है पार्लियामेंट में 23 तारीख को पास करे। हमारा 20 तारीख से लेकर के लगातार हम अभियान में है, हमारे कार्यकर्ता सड़क पे हैं। और आज जो है से यहाँ विधानसभा से होते हुए आज अलवट का चौक पर जो है पर्चा भी बांट रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जो सीतारमण उनकी वित्त मंत्री है वह बजट जन विरोधी बजट लेकर के आई है। 12 लाख का एक सिगुफा यानी दिल्ली की चुनाव जीतने के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की चुनाव जीतने के लिए, पश्चिम बंगाल की चुनाव जीतने के लिए वह केवल एक डबल संख्या लेकर के आए हैं। जनता के विरोध में है, जन विरोधी बजट है। यह बजट वापस ले और वह सरकार जो है जनहित की बजट लेकर के आए। हम केंद्र में भी सपोर्ट करेंगे और सड़कों को भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो जन विरोधी बजट है उसके विरोध में हम सड़कों पर है और अभियान हमारा जो है तेज होगा। 100% FDI जो लागू हुआ है उससे कितना अर्थव्यवस्था पर पूरे देश की पैसा जो हमारा है वह हम LIC के अंदर रखते हैं, हमारा सुरक्षित रहता है। लेकिन 100% FDI अगर आएगा तो वह सुरक्षित नहीं है, हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है। हमारा जो पैसा है हम LIC में जमा करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, जो भी पैसा हम जमा करते हैं उस पैसे से यह केंद्र की सरकार मोदी सरकार अदानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर के जाहिर करना चाहती है कि कारपोरेट परिस्थिति है, कारपोरेट घराने के हित में यह सरकार काम कर रही है, जनता के हित में यह काम नहीं है। केंद्रीय बजट FDI के खिलाफ आप लोग लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं, क्या लगता है? ये जो बजट है ये बजट एक छलावा इसलिए है क्योंकि बजट में आम जनों के लिए स्वास्थ्य में, शिक्षा में, रोजगार में उपलब्धता होनी चाहिए। कल कारखाने को पुनर्जीवित करने के लिए भी उसमें प्रावधान होनी चाहिए। आज देखिए हमारे रांची का एक मैं उदाहरण लेता हूँ, हमारे रांची में HEC आज बंद के कगार पे है। आज के अखबार में आप देखिए 240 करोड़ रुपया बीजेपी आपका बिजली का पैसा बचा हुआ है, वो बार बार नोटिस दे रही है JVNL, लेकिन उससे सुधारने के लिए केंद्र सरकार के उद्योग विभाग ने इसका कोई प्रावधान नहीं किया, उसे बंद के कगार मिला दिया, मृतावस्था मिला दिया। क्या वो रोजगार का साधन नहीं है? वो एशिया का मदर इंडस्ट्री कहा जाता है, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। रोजगार में आज के बजट में वैसे कल कारखाने को पुनर्जीवित करना चाहिए, आम लोगों के लिए काम करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बजट को बढ़ाना चाहिए, मनरेगा के लिए बजट बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये लोग वैसे काम को कर रहे हैं जिस काम से अरबपतियों को फायदा हो, वैसे काम कर रहे हैं जिस काम से वो कुछ चंद लोगों को फायदा हो, जिससे आम जन और अमीर गरीब की खाई बढ़ती चली जाए। प्रभावित होगा देश, कितना प्रभावित होगा? इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। आप और हम सभी GDP से जुड़े हुए हैं। अगर हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोचा जाएगा, हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो आने वाला कल कुछ पूंजीपतियों के हाथों में चला जाएगा और फिर देश में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र की ओर ये लोग बढ़ते जा रहे हैं। बजट से कितना प्रभाव पड़ेगा देश के अर्थव्यवस्था? देखिए देश की अर्थव्यवस्था की जो हालत होगी इस बजट से और खराब होगी। आज के दिन में 86.4 रुपए यानी $1 का मूल्य 86 रुपए हो गया। तो निश्चित रूप से डॉलर के मुकाबले रुपए की ताकत घट रही है। ये बजट घाटा पूर्ति करने के लिए नोट छापेंगे। नियम अर्थव्यवस्था का है कि आप जितना करेंसी छापते हैं उतना का गोल्ड आपके खजाने में होना चाहिए। अब उतना तो हो नहीं रहा है, तो नोट छाप के आप बजट घाटा पूरा करेंगे तो उससे जो है भारी मुद्रा स्थिति फैलेगी, नंबर 1 बात। और इस बजट में केवल मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक का टैक्स में छूट दी गई।
वो कोई बड़ी बात नहीं। टैक्स पेयर कितने लोग हैं? 1 से 1.5% जो टैक्स देते हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, रोजगार, ये सब के लिए बजट की राशि में कटौती की गई है। मनरेगा में कटौती किया गया है। तो एक कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार का सीतारमण का ये जो बजट है ये गरीब विरोधी है और कारपोरेट घरानों के पक्ष में। ये बजट तो भाई पूरा कॉर्पोरेट आधारित बजट है और ये 12 ब्लॉक्स जो इनकम करने वाले को जो छूट देने का नाम पर पूरा बजट को उसमें केंद्रित कर दिए। तो ये सारे लोगों को लिया जाए, कॉर्पोरेट को लिया जाए, उच्च मध्यम को लिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10% लोग हैं, लेकिन 95% लोग जो मनरेगा में काम करने वाला, तो किसान का सवाल है, जो छात्र है, जो स्वास्थ्य का सवाल है, ये सारी चीजों को कटौती करके धोखा में रख दिया गया। ये पूरी कॉर्पोरेट आधारित है और विश्व बैंक और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो प्रेशर से इस किस्म का बजट को हमारे देश में बनाया गया है। ये बजट पूरा जन विरोधी है, देश विरोधी है, इसलिए हम इस बजट का घोर विरोध करते हैं और आगे जो संघर्ष जारी रहेगा।